हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप सब ने अब तक इस सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आई रिक्वेस्ट कि आप पहले उन्हें देख लीजिए। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब मोलिनचैन और शाओतिन सो रहे होते हैं तो शाओतिन अचानक ही नींद में रोने लगती है। उसे देखकर मोलिनचैन सोचने लगता है कि मुझे खोने के डर से अब तुम नींद में भी रोने लगी हो। लास्ट लाइफ में मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करता था, बट तुम बहुत ही ज़्यादा क्रूर थी। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे दी थी। मुझे सब कुछ जाना पहचाना लगता है, बट मेरी यादों में मुझे कुछ भी तुमसे रिलेटेड नहीं मिलता है। मुझे सब कुछ खाली खाली ही फील होता है। मुझे जानना है कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हें पहचानता हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग मोलिनचैन बैठकर एक मेडिसिन खा रहा होता है। वहीं पर कोल्ड फिश आ जाता है। वह उससे बोलता है कि तुम अभी तक पूरी तरह से रिकवर नहीं हुए, तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक है। अगर तुम इस सोल गैदरिंग पिल को खा लोगे तो तुम्हारी बॉडी को और ज़्यादा नुकसान होगा। इससे तुम्हारी जान को भी खतरा होगा, तुम इसे मत खाना। बट मोलिनचैन बोलता है कि मुझे जानना है इन 25 ईयर्स में मेरे साथ क्या क्या हुआ था, मेरा पास्ट क्या है। तो गोल्ड फिश उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम जैसे सॉन कल्टिवेशन जो हज़ारों सालों तक जिंदा रहते हैं उनके लिए सिर्फ 25 सालों की मेमोरी ना होने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तुम इसे मत खाना, तुम्हारी लाइफ को खतरा हो सकता है। बट मोलिनचैन नहीं मानता। वो बोलता है कि मुझे जानना है और मैं इसे खाऊंगा। उसके बाद मोलिनचैन उस पिल को खा लेता है। इसके बाद मोलिनचैन को शाओतिन से रिलेटेड सारी मेमोरीज वापस आ जाते हैं। उसने जब उसे पहली बार देखा था तब से लेकर डोंगियो एम्पायर में जितनी भी लाइफ उसने बिताई थी तब तक सारी मेमोरीज वापस आ जाते हैं। बट इसके वजह से मोलिनचैन को काफ़ी नुकसान होता है, फिर से वह इंजर्ड हो जाता है। तो कोल्ड फिश उसे एनर्जी ट्रांसफ़र करके थोड़ा बैक सपोर्ट देता है। इधर शाओतिन जब कुछ खा रही होती है तभी वहाँ पर कोल्ड फिश आ जाता है। तो शाओतिन उससे बोलती है कि तुम गलत टाइम पर आए हो, अभी यहाँ पर लिंचैन नहीं है। तो कोल्ड फिश बोलता है कि मैं उससे नहीं, तुमसे ही हूँ। तो वो बोलती है कि मुझसे क्या काम है। तो कोल्ड फिश बोलता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए लिंचैन को ठीक करने में। अगर तुम अपने स्पिरिचुअल सेंस को यूज़ करोगी तो मूलिंचन ठीक हो सकता है। तो शाओतिन बोलती है तो मुझे तो स्पिरिचुअल सेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता, ये क्या होता है। तो कोल्ड फिश बोलता है मैं तुम्हें सिखाऊंगा स्पिरिचुअल सेंस को कैसे यूज़ करते हैं। बट शाओतिन बोलती है अगर तुम मुझे सिखा सकते हो तो तुम खुद क्यों यूज़ नहीं करते, तुम मूलिंचन को ठीक क्यों नहीं करते। तो वह शाओतिन को बताता है कि इस काम को सिर्फ सोल सप्रेसिंग ऑर्ब के पावर्स के थ्रू ही ठीक किया जा सकता है, और सोल सप्रेसिंग ऑर्ब की ओनर सिर्फ तुम हो, वह तुम्हारी ही बात सुन सकता है, तो इसीलिए तुम ही उसे ठीक कर सकती हो। तो शाओतिन बोलती है कि मोलिनचैन को ठीक करने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मुझे सिखाओ। फिर कोल्ड फिश उसे कुछ सिखाता है। जब वह सीख रही होती है तभी वहाँ पर मोलिनचैन आ जाता है। शाओतिन उसे बताती है कि मैं बहुत अच्छे से सीख रही हूँ, मैं तुम्हें ठीक कर दूँगी। तो मोलिनचैन उससे बोलता है कि इसे जो कुछ भी आता है मुझे भी आता है, तुम मुझसे सीखना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जब मोलिनचैन और शाओतिन बैठे होते हैं, मोलिनचैन शाओतिन से पूछता है कि गोल्ड फिश ने तुमसे क्या कहा है। तो शाओतिन उसे बताती है कि उसने कहा है मैं अपने स्पिरिचुअल सेंस के थ्रू तुम्हें ठीक कर सकती हूँ, इसलिए मैं कल्टिवेशन कर रही हूँ। तो मोलिनचैन उससे बोलता है कि सिर्फ स्पिरिचुअल सेंस के थ्रू तुम मुझे ठीक नहीं कर सकती हो, उसकी बातों पर ध्यान मत देना। फिर वह बोलता है कि मुझे शोल्डर मसाज देना। जब शोल्डर मसाज दे रही होती है तो वह बोलता है कि टैनर इस साइड शोल्डर मसाज देना। ये सुनकर शाओतिन बोलती है कि तुमने मुझे टैनर कहा, तुम्हारी मेमोरीज वापस आ गई। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। बट तभी मोलिनचैन की तबीयत फिर से ख़राब हो जाती है। फिर कोल्ड फिश वहाँ आता है और मोलिनचैन को सपोर्ट देता है। कोल्ड फिश शाओतिन को बताता है कि मोलिनचैन की तबीयत वैसे ही ख़राब थी, बट उसने अपनी मेमोरीज वापस पाने के लिए स्पिरिट गैदरिंग पिल्स खा लिए थे, इसलिए उसकी तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो शाओतिन बहुत ज़्यादा सैड हो जाती है कि उसने मुझे याद करने के लिए अपनी तबीयत को और ज़्यादा ख़राब कर दिया है। फिर कोल्ड फिश उससे बोलता है कि तुम मोलिनचैन से ट्रू लव करती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक स्टोरी बताता हूँ। फिर वह उसे बताता है कि 100 ईयर्स पहले एक बहुत ही सीधा साधा काइंड हार्टेड लड़का था। उसने एक दिन बहुत ही इंजर्ड लड़की को बचाया। वह लड़की बहुत ही सुंदर थी। उसने उसकी बहुत ही सेवा की क्योंकि वो बहुत दिन तक का बेहोश थी। इस बीच उस लड़के को उस लड़की से प्यार हो गया, बट वह लड़की जब होश में आई बिना गुड बाय बोले ही वहाँ से चली गई। वह लड़का उस लड़की को बहुत जगह ढूंढता रहा, कहीं भी वह नहीं मिली। फिर एक दिन उसे वह दुश्मन के घर पर मिली। फिर भी उसे उस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसने हमेशा ही अपना लव कन्फेस किया, उसने बार बार लव कन्फेस किया और एक दिन वह मान गई। फिर उन दोनों ने साथ जीने मरने की कसमें खाई। बट कुछ टाइम बाद वह लड़की अपनी फैमिली बिजनेस की वजह से बहुत सारे लोगों का मर्डर कर रही थी, बट लड़का नहीं चाहता था कि लड़की की हाथें खून से रंगे, इसलिए वह उसे रोकने के लिए एक दिन अपनी लाइफ को रिस्क में डाल कर गया। बट उस लड़की ने उस लड़के को ही मार दिया।
तो शातन बोलती है कि बहुत ही पेनफुल है, उस लड़की ने अपने हाथों से ही अपने लव को कैसे मार दिया, उसके बाद उस लड़की का क्या हुआ। तो कोल्ड फिश उसे बताता है कि उसके बाद वह लड़की भी मर गई, बट उस लड़के की मेमोरीज़ को उसके एक फ्रेंड ने सेव करके रखा जो बाद में उसमें रिस्टोर कर दिए। ये सब सुनकर शातन बोलती है कि कहीं तुम मोलिन चैन के बारे में तो बात नहीं कर रहे हो ना, मुझे नहीं पता उसके पास्ट में क्या हुआ था, बट वह अब मुझे बिलोंग करता है, उसे मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। तो कोल्ड फिश उसे आगे बताता है कि जिसने लिन चैन को मारा था वह चू फैमिली की चीफ थी, उसका नाम चू संगतैन था। जब वह मर गई उसने किसी और कंटिनेंट में दोबारा जन्म लिया, उसका प्रेजेंट में नाम अभी शॉतैन है। ये सब सुनकर शॉतैन को शॉक लग जाता है, वह कुछ भी नहीं बोल पाती, वह सिर्फ सैड हो जाती है, सिर्फ एक्सप्रेशन ही दिख पाते हैं। इधर मोलिनचैन कल्टीवेशन करने की कोशिश करता है जिससे वह फिर से इंजर्ड हो जाता है। तो शॉतैन आकर उसे संभालती है और उसे बताती है कि मुझे तुम्हारे और चू संगतैन के बारे में सब कुछ पता चल गया है, बट अभी प्रेजेंट में मैं जिससे प्यार करती हूँ वो तुम हो, हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। बट मोलिनचैन बोलता है कि पास्ट में चू संगतैन और मैं दोनों ही अलग अलग साइड पर थे, उसके पास कोई भी दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने ऐसा किया, मैं उसे ब्लेम नहीं करता हूँ। मोलिनचैन बोलता है चलो हमारे लाइफ शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करते हैं, बट शॉतैन बोलती है कि इसके बारे में सोचना भी नहीं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊँगी, मैं भी मर जाऊँगी। जब मोलिनचैन और शॉतैन सो रहे होते हैं तो शॉतैन को चीफ चीफ बोलने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वह जाकर देखती है तो वहाँ पर वियर्डो का लेटर होता है, उसने उसे मिलने के लिए बुलाया होता है ताकि वह मोलिनचैन को सेव करने का कोई तरीका बता सके। आगे शॉतैन कोल्ड फिश से झूठ बोलकर स्लीपिंग पिल्स मांगने की कोशिश करती है, बट वह उसको झूठ पकड़ लेता है। तो शॉतैन बोलती है कि ठीक है, तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए मैं सच बताती हूँ। फिर वह उसे बताती है कि वियर्डो ने आज मुझे मिलने के लिए बुलाया है, वह मोलिनचैन को ठीक करने का एक तरीका बताने वाला है, बट मोलिनचैन जब तक जगे रहेगा मैं उससे मिलने नहीं जा सकती, इसलिए मैं उसे सुलाना चाहती हूँ। तो कोल्ड फिश बोलता है कि वह वियर्डो तो पागल है, तुम उसकी बातें कैसे मान सकती हो, उसके पास कोई भी अच्छा तरीका नहीं होगा। तो शॉतैन उसे डांटने लगती है कि मोलिनचैन की तबीयत इतने दिन से ख़राब है, तुम उसे ठीक करने के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हो, जब वियर्डो ने एक तरीका बताने की कोशिश किया तुम उसे भी रोक रहे हो, तुम हमेशा ही मुझसे सब कुछ छुपाने की कोशिश करते हो, तुम अभी भी मुझे रोक रहे हो। तो गोल्ड फिश उससे बोलता है मैं उसे ठीक करने की कोशिश तो कर ही रहा हूँ, वैसे भी मोलिनचैन इस कॉन्टिनेंट का सबसे अच्छा डॉक्टर है, वह अपने कंडीशन के बारे में सबसे अच्छे से जानता है, उससे अच्छे से कोई भी नहीं जानता है। तो शॉतैन बोलती है कि मुझे वियर्डो से मिलना है और मुझे जानना है वो जो भी तरीका बताएगा, मैं मोलिनचैन की लाइफ को कभी भी रिस्क में नहीं डालूंगी, बट मैं पहले उसकी बात तो सुन लूँ। फिर कोल्ड फिश मान जाता है। आगे शॉतैन मोलिनचैन को खाने में वो स्लीपिंग पिल्स मिलाकर खिला देती है। जब मोलिनचैन सो जाता है तो वह वियर्डो से मिलने चली जाती है। आगे वियर्डो उसे बताता है कि मोलिनचैन की तबीयत डेली और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, अगर जल्दी उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो उसे बचाया नहीं जा सकता। मोलिनचैन को ट्रीटमेंट के लिए मोलिनचैन को होली स्प्रिंग पूल में बात लेना पड़ेगा। तो शॉतैन बोलती है बात ही तो लेना है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो वियर्डो उसे बताता है कि होली स्प्रिंग पूल पर चू फैमिली का हक है, वह चू फैमिली की प्रॉपर्टी है, बट उस तक पहुंच पाना बहुत ही ज़्यादा डेंजर है। तो शॉतैन बोलती है इसमें क्या खतरा है, और यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।